हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन चांस। आज हम इस वीडियो में ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम डिस्कस करेंगे। ओके सो गाइज, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो लास्ट ईयर CSIR एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। ओके सो फ्रेंड्स, जब हम ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां दो टर्म्स आती हैं, सोर्स एंड सिंक। तो सोर्स एंड सिंक क्या होता है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। ओके, सोर्स एंड सिंक की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दे रखी है। सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है। तो सोर्स क्या होता है, साइट ऑफ सिंथेसिस और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स। सो गाइज, जो भी यहाँ पर फूड जो है सिंथेसाइज किया जाता है वो वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सोर्स। जैसे कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ओके और आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे फ्रूट है वो ग्रीन कलर का है। ओके तो फ्रूट ग्रीन कलर का है, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड स्टोर हो गया किसमें, फ्रूट्स में ही। ओके तो जो है जो फ्रूट होते हैं वो सोर्स भी होते हैं, फिर जब वो राइप हो जाते हैं उसके बाद क्या कहलाने लग जाते हैं, सिंक। ओके सिंक क्या होता है, सिंक देखते हैं यहाँ पर। सिंक इज द साइट ऑफ स्टोरेज लाइक फ्रूट, सीड्स एंड ट्यूबर्स। मीन्स जो फूड प्रिपेयर हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद वो जहां पर स्टोर किया जाएगा, जैसे कि कहाँ स्टोर होता है, फ्रूट्स में होता है ना, सीड्स में होता है, ट्यूबर में होता है, तो उस साइट को क्या बोलेंगे, सिंक। ओके फूड जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोर्स में जो है सिंथेसाइज किया गया, सिंथेसाइज होने के बाद ट्रांसपोर्ट किया गया। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया गया कहाँ कहाँ पर, फ्रूट में, रूट में एंड ब्रांचेज या फिर अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स नियरर टू द लीव्स एंड स्टेम, साइड ब्रांचेज एटसेट्रा। ओके फाइन, नाउ हम ट्रांसलोकेशन क्या होता है उसको समझेंगे। ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं, कैसे जो है ट्रांसलोकेशन को डिफाइन करेंगे। तो ट्रांसलोकेशन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम साइट ऑफ सिंथेसिस ग्रीन पार्ट टू साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, दैट इज नॉन ग्रीन पार्ट फॉर कंजप्शन एंड स्टोरेज। सो गाइस, जब फूड जो है और सोर्स से सिंक तक मूव करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के दो टाइप होते हैं, जाइलम ट्रांसलोकेशन एंड फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। तो जाइलम के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन हुआ था वो वाटर एंड मिनरल का हुआ था। तो हमने जो है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन ये वाले दोनों टॉपिक जो हैं लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर डिस्कस करेंगे। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन इन प्लांट। गाइस, जो ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम वो तीनों ही डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड लेटरल डायरेक्शन। बट जो जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता था वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता था। ओके सो ये जो है पता होना चाहिए। ओके सो फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यूज। तो जैसा कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। ओके सो फ्लोएम जो है किस टाइप का टिश्यू है ये हम थोड़ा जो है इसके बारे में समझते हैं। टिश्यूज को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज को फर्दर डिवाइड किया है सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की कैटेगरी में जो है जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों ही आते हैं। ओके सो नेक्स्ट अब जो है हम फ्लोएम के फीचर के बारे में समझेंगे। यहाँ पर दे रखा है फ्लोएम। फ्लोएम को जो है बास्ट भी कहते हैं। फ्लोएम जो आया है टर्म वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड फ्लोइज मीनिंग बार्क। बार्क तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, तो क्या ये सारा पोर्शन फ्लोएम बोला जाएगा, नो। यहाँ पर दे रखा है इन ट्रीज फ्लोएम इज द इनर बार्क। तो ये जो है अंदर वाला पोर्शन ये क्या है, इनर बार्क क्या है, फ्लोएम। पॉइंट दे रखा है फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम हैव ट्यूब लाइक सेल्स, यू कैन सी हियर ट्यूब लाइक सेल होती है फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। एंड नेक्स्ट है फूड इज ट्रांसपोर्टेड एज ए वाटर बेस्ड सॉल्यूशन, दैट इज फ्लोएम सैप। तो फ्लोएम सैप भी पता होना चाहिए क्या होता है, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन। ओके फ्लोएम को भी फर्दर जो है चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सीब एलिमेंट, सेकंड है कंपेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम पेरेन्काइमा, फोर्थ है फ्लोएम फाइबर। ओके यहाँ पर जो सेल रेस्पॉन्सिबल हैं फ्लोएम की फॉर द फूड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द प्लांट वो कौन सी होती हैं, सीव एलिमेंट। एंड यू कैन सी हियर सीव एलिमेंट को भी फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, सीव ट्यूब मेंबर में एंड सीव सेल में। ओके एंड
वन मोर थिंग गाइज, ये जो सारे सेल्स होती हैं इनमें से आप देख रहे होंगे कि कंपेनियन सेल जो है वो लिविंग है, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग है, एंड फ्लोएम फाइबर क्या है, डेड सेल्स है। सीव ट्यूब एंड सीव सेल ये दोनों ही लिविंग सेल्स होती हैं। तो ये जो है यहाँ से पार्ट बी में या पार्ट सी में एक स्टेटमेंट बन के आ जाता है कि जो है सीव एलिमेंट, सीव ट्यूब मेंबर या सीव सेल लिविंग सेल होती हैं या डेड सेल होती हैं। फ्लोएम फाइबर से एक सेंटेंस बन के आ जाएगा, एक ऑप्शन में ये डाल सकते हैं कि फ्लोएम फाइबर डेड सेल होती हैं, लिविंग सेल होती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं मैंने भी इससे रिलेटेड लास्ट ईयर जो CSIR एग्जाम में पूछे गए हैं वीडियो के एंड में डाले हुए हैं। प्लीज गाइस वीडियो को कंटिन्यू करें देखना और लास्ट में चेक करें कि कहाँ से क्वेश्चन जो है कितने इजी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वाई जाइलम सेल्स आर डेड एंड फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। गाइस जो जाइलम सेल्स थी वो डेड सेल्स थी, लेकिन फ्लोएम सेल्स आपने देखा कि जो सीव एलिमेंट थे जिनको फर्दर डिवाइड किया गया था सीव ट्यूब एलिमेंट में एंड सीव सेल में, वो दोनों ही लिविंग थे। तो ऐसा क्यों, उसका रीजन यहाँ पे दे रखा है, वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस आर पैसिव एंड डू नॉट रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी। यहाँ दे रखा है फ्लोएम इज एट लीस्ट पार्शियली एंड एक्टिव प्रोसेस। गाइस यहाँ पे पार्शियली वर्ड आ रहा है, क्यों, एंड रिक्वायर्स ATP, so the food conducting phloem cell have be living। ओके तो ये तो पता चल गया होगा कि क्यों जो है फ्लोएम सेल को लिविंग रहना पड़ता है, क्योंकि वो ATP की रिक्वायरमेंट होती है। डेड हो जाएगी तो कहाँ से जो है ATP जो है वो ले पाएगी। तो यहाँ पर जो दे रखा है ये वाला पार्शियली एक्टिव प्रोसेस, पार्शियली क्यों बोला गया है, तो जब हम ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस समझेंगे, लोडिंग एंड अपलोडिंग ये वाला जो टर्म दोनों समझेंगे, वहां देखेंगे कि क्यों जो है पार्शियली एक्टिव प्रोसेस बोला गया है फ्लोएम को। ओके सो हियर यहाँ पे हम जो है सीव एलिमेंट को जो फर्दर डिवाइड किया है सीव ट्यूब मेंबर एंड सीव सेल में, तो जो ट्रांसलोकेशन होता है सॉल्यूट्स का वो सीव ट्यूब मेंबर सीव सेल इन दोनों के जरिए होता है। ठीक है, तो वन बाई वन करके जो है इन दोनों ही सेल्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है लास्ट ईयर ही क्वेश्चन जो आए हुए हैं, हर साल ही आते हैं। तो हमें जो है इन टिश्यूओं के बारे में अच्छे से जो है पता होना चाहिए, इनके फीचर्स के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है सीव एलिमेंट आर द एक्चुअल फूड कंडक्टिंग सेल। ओके सो हियर फ्लोएम सीव ट्यूब मेंबर के बारे में हम जो है जानते हैं, उसके फीचर क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है दे आर एडवांस्ड फूड कंडक्टिंग सेल्स। सेकंड दे रखा है दे आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड दे रखा है सीव ट्यूब मेंबर आर शॉर्ट सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। डायग्राम से देख रहे हैं, छोटा सा है, सिलिंड्रिकल है एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द एंड वॉल्स ऑफ द सीव ट्यूब मेंबर हैव सीव प्लेट। सो गाइज आप जो है यहाँ पर देखिए, ये जो दे रखा है ये एंड वॉल है सीव ट्यूब की, उस तो एंड पर क्या है, सी प्लेट्स लगी हुई हैं। सी प्लेट्स कैसी होती हैं, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप एक प्लास्टिक का बोल जिसमें क्या है, सीव है, जिससे क्या हो रही है सारी जो मिट्टी क्या होगी फिल्टर होकर नीचे चलेगी। इस टाइप से ही यहाँ पे जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से सीव प्लेट्स जो है अरेंज होती हैं एट द एंड वॉल ऑफ द सीव ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है सीव पोर्स आर मॉडिफाइड प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ए थिन लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्स। जो सीव ट्यूब थी उसके जो साइड में जो लेटरल वॉल है वो वहां पर क्या होंगे, एक थिन लेयर होगी प्रोटोप्लाज्म की, जहां पर जो है क्या हो जाएगा, मतलब वहां से भी ट्रांसलोकेशन, वहां से भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एट मैच्योरिटी दे डोंट हैव ए न्यूक्लियस स्टिल लिविंग। गाइस अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो लिविंग कैसे रहता है। ओके तो ये वाली पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए कि जो सीव ट्यूब होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्यूब में खुद का अपना न्यूक्लियस तो होता नहीं है, फिर भी वो लिविंग रहते हैं। कैसे, क्योंकि उसको कंपनी देने के लिए एक और जो है सेल्स आ जाती हैं, उसका नाम है कंपेनियन सेल्स। तो यहाँ पर दे रखा है इस पॉइंट में न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सीव ट्यूब मेंबर। ओके नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ईच सीव ट्यूब मेंबर एंड इट्स कंपेनियन सेल डेवलप फ्रॉम द सेम मदर सेल। ये बात भी पता होनी चाहिए। थर्ड when the sieve tube member dies its companion cell also dies। this is very important। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके सो हमने जो अभी तक फीचर पढ़े थे वो सीव ट्यूब के बारे में पढ़े थे। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो सीव सेल के बारे में देखेंगे। ओके सो सीव सेल के फीचर क्या होते हैं। फर्स्ट दे रखा है दे आर इलोंगेटेड एंड नैरो सेल। सीव ट्यूब से के कंपैरिजन में ये थोड़े नैरो होते हैं। ओके थोड़े बड़े भी हैं। They are primitive food conductive cells।
दे आर फाउंड इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, यहाँ से क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर ही। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सीप ट्यूब जो है सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलते थे, लेकिन ये जो है सीप सेल ये टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, दीज प्लांट ग्रोज हैव सीप सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल्स। एल्बुमिनस सेल्स बारे में भी पता होना चाहिए। एंड पहले हम देखते हैं सीप सेल के सारे फीचर देखते हैं, फिर एल्बुमिनस सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव सीप एरियाज थ्रू आउट द साइड वॉल्स। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि पूरे एरिया में जो है सीप्स प्रेजेंट हैं, मतलब कि झल्लीदार पोर्स प्रेजेंट हैं। एंड ऑल्सो इन द एंड वॉल्स ऑफ सेल्स, और उसकी एंड वॉल्स में भी प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, ईच सीप सेल इज एसोसिएटेड विद एन एल्बुमिनस सेल्स। तो यहाँ से भी ये भी स्टेटमेंट आ सकता है कि जो है सीप सेल जो होती हैं वो किससे अटैच होती हैं, कंपेनियन सेल से, पैरेन्काइमल सेल से, फ्लोएम फाइबर सेल से, किससे होती हैं, तो पता होना चाहिए। ओके, सो हमने सीप ट्यूब के बारे में, सीप सेल के बारे में जान लिया। अब हम नेक्स्ट जो फीचर्स देखेंगे वो कंपेनियन सेल्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कंपेनियन सेल्स का, दे आर स्पेशलाइज्ड लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब मेंबर्स। नेक्स्ट है, दे आर कनेक्टेड टू सीप ट्यूब मेंबर बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो पता होना चाहिए कि वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, कंपेनियन सेल जो फ्लोएम होता है, जो सीप ट्यूब होता है, उससे जो कंपेनियन सेल अटैच्ड होते हैं वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जो है प्लांट स्टेम के क्रॉस सेक्शन में देखेंगे कैसे कैसे जो है सारे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ अरेंज होते हैं। यहाँ पर दे रखा है ये मोनोकोट स्टेम का क्या क्रॉस सेक्शन है। सो गाइस, यहाँ पर जो ये रेड कलर से पूरा एरिया सराउंडेड है वो फ्लोएम का रीजन है। एंड यहाँ आप फ्लोएम वाले रीजन में देख सकते हैं कि ये वाली जो सेल्स हैं ये सीप ट्यूब है। सीप ट्यूब के पास एक छोटी सी जो सेल है ये वाली, ये क्या है, कंपेनियन सेल। ओके, सो यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी से सर्किल वाली सेल्स हैं वो जाइलम सेल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आप इस क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं अरेंजमेंट फ्लोएम के सारे सेल्स का, कि किस टाइप से जो है सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड जाइलम वेसल कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट है। ओके, तो क्रॉस सेक्शन में हमने देख लिया कि कंपेनियन सेल जो है कैसे सीप ट्यूब सेल से जो है अटैच्ड होती हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट दे रखा कंपेनियन सेल्स के बारे में, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ओके, एंड सेकंड है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड है, दे provides energy for translocation of food materials in the sieve tube member। सो जो सीप ट्यूब होता है वो एनर्जी कहाँ से लेता है, कंपेनियन सेल से। ओके, आई होप कंपेनियन सेल्स, सीप ट्यूब सेल्स, इन सब के बारे में आपको सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो कंपेनियन सेल्स के बाद अब हम देखेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में। फ्लोएम पैरेन्काइमा में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, दे आर पैरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद फ्लोएम। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल जो होती हैं वो फ्लोएम से ही एसोसिएटेड होती हैं। एंड दे आर इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट्स। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, दे स्टोर फूड मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। लास्ट पॉइंट है, दे आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट्स। तो हमें जो है सारे सेल्स जो है की प्रेजेंस पता होनी चाहिए कि वो किन प्लांट्स में पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। इससे रिलेटेड जो है ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, इट इज एब्सेंट इन मोनोकोट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो मोनोकोट में एब्सेंट होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बाद नेक्स्ट आता है फ्लोएम फाइबर। तो अब फ्लोएम फाइबर के बारे में जानते हैं। फ्लोएम फाइबर में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एसोसिएटेड विद फ्लोएम, ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर कहते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन द सेकेंडरी फ्लोएम। दे आर मच इलोंगेटेड एंड अनब्रांच्ड विद टेपरिंग एंड। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर यूज्ड इन मेकिंग थ्रेड्स, रोप्स एंड टेक्सटाइल। तो इन फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं उससे हम क्या बनाते हैं,
थ्रेड्स बनाते हैं, रोप बनाते हैं एंड टेक्सटाइल्स, बहुत सारे टेक्सटाइल को बनाने में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर डेड एट मैच्योरिटी। गाइस जब ये ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तब ये लिविंग होते हैं, बट मैच्योरिटी के टाइम पर ये डेड हो जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। ओके, सो फ्लोएम फाइबर डेड सेल्स होते हैं, ये जो है आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सारे टिश्यूज के बारे में आपको, सारे सेल्स फ्लोएम के जो टाइप्स थे वो सभी जो है उनके फीचर जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। सो अब जो है अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है गर्डलिंग। गर्डलिंग क्या होता है, गर्डलिंग जो है बार्क को जो है इस टाइप से रिंग की फॉर्म में पूरी की पूरी बॉडी प्लांट के चारों तरफ से जब रिमूव कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गर्डलिंग। तो ये जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जब प्लांट की, किसी बॉडी प्लांट की अगर ट्रंक से बार्क हटा दी जा रही तो क्या होगा। ओके, यही सब हम जो है इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। और गर्डलिंग होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। गाइस जब हमने फ्लोएम के फीचर्स के बारे में पढ़ा था तब देखा था कि जो है फ्लोएम को बास्ट भी बोलते हैं, मतलब जो बार्क होती है फ्रॉम एक्सटर्नल टू इनसाइड, एक डायग्राम दे रखा था, तो अंदर वाला पोर्शन था वो क्या था, फ्लोएम। तो जो अब हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में बार्क को पूरा ही रिमूव कर दिया यहाँ से, तो एक्सटर्नल टू इनसाइड मतलब अंदर वाला जो पोर्शन है वहाँ वहाँ पर ये पूरा ही बार्क वाला रीजन है, उसमें कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट हैं, सेकेंडरी फ्लोएम पाया जाता है। एंड सेकेंडरी फ्लोएम के साथ साथ जो पेरीडर्म की लेयर होती है वो भी मिलती है। तो ये दोनों जो है फ्लोएम से पेरीडर्म, ये जो है ट्रांसलोकेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। भाई जब हम इसकी बार को रिमूव कर देंगे तो ट्रांसलोकेशन पर क्या इफेक्ट होगा, इस एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया था कि जब गर्डलिंग की गई तो जो ट्रांसपीरेशन वाला प्रोसेस होता है उस पर इमीडिएट इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर गर्डलिंग करके आ जाए कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखे गए थे, क्या ट्रांसपीरेशन जो है अफेक्ट हुआ था, तो हमें एक पता हुआ था लेकिन इमीडिएट इफेक्ट नहीं देखा गया था। ओके, और ऑब्वियसली जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का वो तो जो है अफेक्ट होगा ही। वो जब यहाँ से फ्लोएम वाला सेल्स हैं वो रिमूव हो गए तो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा। अब जो फूड ट्रांसलोकेट हो रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो नीचे तक तो जाएगा नहीं। ओके, क्योंकि ये बार्क जो है रिमूव हो गई, अब यहीं पे एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगा और ये वाला जो पोर्शन है एबव द गर्डलिंग, ओके, एबव द गर्डलिंग वाला जो पार्ट है वो स्वेल कर जाएगा। ओके, और स्वेल होने से ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा नहीं होगा कि अफेक्ट होगा, ये वाला पोर्शन एकदम हेल्दी रहेगा, बट ये नीचे का जो पोर्शन है वो डेड हो जाएगा। ओके, तो ये इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन पता होने चाहिए। आ जाते हैं कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखा गया था। वैसे भी पार्ट सी में जो है इसी टाइप के एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जब गर्डलिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया गया, या फिर इस टाइप से आ सकता है कि जब बार को रिमूव कर देंगे ट्रंक से तो क्या होगा, 4-5 ऑप्शन करके दे देगा, जो है ट्रांसपीरेशन ब्लॉक हो जाएगा एंड इमीडिएट ट्रांसपीरेशन ब्लॉक नहीं होगा, एंड दूसरा ऑप्शन होगा कि जो है एकदम प्लांट हेल्दी रहेगा, तीसरा ऑप्शन दे देंगे कि डेड हो जाएगा। तो जो है हमें पता होने चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के सारे पॉइंट्स। ओके, सो आई होप ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मटेरियल ट्रांसलोकेट इन द फ्लोएम। कौन कौन से मटेरियल ट्रांसलोकेट किए जाते हैं बाय फ्लोएम। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है गाइज, मैंने इस वीडियो के एंड में उस को जो है डाला हुआ है, एंड में नहीं सॉरी, इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम जो है वो क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन था, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो प्लीज आप जो है वीडियो को कंटिन्यू करें देखना। ओके, सो यहाँ पर दे रखा है द ट्रांसलोकेटेड सॉल्यूट आर मेनली कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इनमें से जो सुक्रोज होता है वो क्या है, इज द मोस्ट कॉमनली ट्रांसलोकेटेड शुगर। गाइज ये जो है सुक्रोज वाला जो है 2015 में पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद जस्ट हम जो है उस क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, सो कंटिन्यू। द ट्रांसलोकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये एक पॉइंट आया था कि जो रिड्यूसिंग शुगर ट्रांसलोकेट होते हैं या नॉन रिड्यूसिंग शुगर ट्रांसलोकेट होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेट किए जाते हैं वो मोस्टली किए जाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मीन्स रिड्यूसिंग भी होते हैं लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है ज्यादातर किए जाते हैं। ओके, सम फैमिलीज,
इन एडिशन टू शुगर ट्रांसलोकेट ओलिगोसैकेराइड्स ऑफ रेफिनोज सीरीज। कौन कौन सी होती हैं रेफिनोज सीरीज में, कौन कौन से जो है कंपाउंड आते हैं, रेफिनोज, स्टेकियोज एंड बर्वेस्कोज। तो ये भी पता होनी चाहिए हमें। Sucrose is a disaccharide made up of one glucose and one fructose molecule. Raffinose, stachyose, barbascose contain sucrose bound to 1, 2 of 3 galactose molecule respectively. तो गाइज ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। जो रेफिनोज, स्टेकियोज और बर्वेस्कोज होते हैं उनमें गैलेक्टोज यूनिट प्रेजेंट होती है। अब गैलेक्टोज से सुक्रोज बाउंड होता है, तो जो रेफिनोज होती है उससे 1 ग्लूकोज बाउंड होता है, जो स्टेकियोज होती है उससे 2 होता है, और बर्वेस्कोज से 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाउंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट दे रखा है फ्लोएम सैप ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड सच एज मैलेट, प्लांट हार्मोन सच एज ऑक्सीजन और एब्सिजिक एसिड। सो गाइस, जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के थ्रू, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन नहीं होता, उसमें अमीनो एसिड का भी ट्रांसलोकेशन होता है, कुछ एसिड का भी ट्रांसलोकेशन होता है एंड हॉर्मोन्स का भी ट्रांसलोकेशन होता है। तो फ्लोएम सैप में ये सारे जो हैं प्रेजेंट होते हैं। एब्सिजिक एसिड, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, ये सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज इनऑर्गेनिक आयन भी प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक आयन कौन से, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड क्लोराइड। ओके, तो ये पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के थ्रू। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। द प्रीडोमिनेंट अमीनो एसिड आर ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द सीव ट्यूब ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन ऑर्गेनिक फॉर्म एज अमीनो एसिड्स। सो ये वाला स्टेटमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन्स ट्रांसलोकेट होती हैं वो किसकी फॉर्म में होती हैं। वैसे भी हमने जब नाइट्रोजन एसिमिलेशन पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि जो है नाइट्रोजन का ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में होता है। ओके, तो अमीनो एसिड की फॉर्म में। ओके, सो नेक्स्ट दे रखा है अमंग वेरियस आयंस पोटेशियम इज मोस्ट अबंडेंट। A variety of proteins and RNAs such as mRNA and small regulatory RNA अकर इन फ्लोएम सैप। तो mRNA वगैरह भी जो है उसमें प्रेजेंट होती है। और आयंस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, पोटेशियम आयन, ये भी प्रेजेंट पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड जो है मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है जो कि CSIR एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखिए, ए प्रोमिनेंट प्रोटीन कॉल्ड पी प्रोटीन, इससे रिलेटेड था। प्रोमिनेंट प्रोटीन कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, पी प्रोटीन, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्लोएम सैप। Rate of movement in the phloem are quite rapid. The average velocity is about 1 milli/hour. प्लस दे रखा है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है वो ये है पी प्रोटीन के बारे में। ओके, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते हैं अभी। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस आया है ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चंस है पार्ट बी में। ओके, सो क्या क्वेश्चंस है, लेट्स सी। Which one of the following compounds is generally translocate in the phloem? ओके, तो आप कर सकते हो, और ये भी देखा है सुक्रोज। एंड सेकंड क्वेश्चन है sieve element of phloem conduct sugars and other organic material throughout the plant. The following statement were made about characteristic of sieve element in sieve plant. Guys, ये sieve element के फीचर्स के बारे में दे रखा है। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 2018 में आया है, आई थिंक सो। पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एंजियोस्पर्म्स कंटेन सी प्लेट पोर्स। बी है देयर आर नो सी प्लेट इन जिम्नोस्पर्म्स। सी है पी प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ऑल यूडायोड्स एंड मैनी मोनोकोट्स। यस, ये जो सी वाला पी प्रोटीन्स रिलेटेड है। हमने पी प्रोटीन के बारे में देखा था, वो फ्लोएम में प्रेजेंट होती हैं, और फ्लोएम जो है मोनोकोट, डाइकोट, इन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये वाला ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन देखते हैं, देयर इज नो पी प्रोटीन इन जिम्नोस्पर्म। नो, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो ए वाला ऑप्शन भी ठीक है, एंजियोस्पर्म कंटेन सी प्लेट पोर, अभी देखे थे हमने, देयर आर नो सी प्लेट इन जिम्नोस्पर्म्स। गाइस, यहाँ पर जो सीव ट्यूब के फीचर हमने देखे थे, तो दूसरा जो पॉइंट था ये था कि सीव ट्यूब किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में। ओके, और सीव ट्यूब में ही जो है सी प्लेट प्रेजेंट होती है, मींस जो सी प्लेट होगी वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन में बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि जिम्नोस्पर्म में सी प्लेट्स नहीं होती हैं। इसका जो आंसर है वो है 2, ए बी सी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, सो इन दोनों क्वेश्चन से आपको आइडिया हुआ होगा कि जितने भी हमने फीचर पढ़े वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। ओके,
सो फाइन, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म है वो किस पर बेस्ड है? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस पर। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। सो हम जानते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में। ओके, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो एक्टिव लोडिंग एट द सोर्स लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर इन द सीप एलिमेंट, दिस कॉज ए ड्रॉप इन वाटर पोटेंशियल। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सोर्स एरिया है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के जरिए शुगर का फॉर्मेशन हुआ, अब ये शुगर जो है सेल में जो मूव करेगा, जब सीप ट्यूब एलिमेंट में लोड किया जाएगा तो वो जो है लोडिंग करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो लोडिंग वाला प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, जब सीव ट्यूब एलिमेंट में शुगर आ जाते हैं, मीन सॉल्यूट आ जाते हैं, तो सीव ट्यूब एलिमेंट वाले रीजन की जो वाटर पोटेंशियल होगी वो क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। ओके, जिसको वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता नहीं है वो प्लीज़ मेरी लास्ट जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं वो देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से जो है वाटर पोटेंशियल के बारे में समझाया हुआ है कि जैसे ही हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वाटर पोटेंशियल क्यों ड्रॉप हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दे रखा है, इन रेस्पॉन्स टू द वाटर पोटेंशियल वाटर एंटर्स द सीव एलिमेंट ऑस्मोटिकली फ्रॉम नियर बाय जाइलम एलिमेंट एंड कॉज द टर्गर प्रेशर टू इंक्रीज। जब वाटर मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उस प्रोसेस को बोलते थे ऑस्मोसिस। ओके, तो यहाँ वाले जो सीव ट्यूब वाला एरिया है ये वाला, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो गई क्योंकि यहाँ से जो है फूड सोर्स वाले रीजन से जब सीप ट्यूब एलिमेंट में एंटर कर जाता है तो सीप ट्यूब एलिमेंट वाले रीजन की वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये जो उसके पास जाइलम प्रेजेंट है यहाँ पर वाटर जो होगा उसका वाटर पोटेंशियल बहुत ही हाई होगा। ओके, सो यहाँ अब हाई वाले रीजन से लो की साइड वाटर मूव कर जाएगा। अब लो साइड जब मूव करेगा, मीन सीप ट्यूब में जब मूव करेगा तो वहां पर एक प्रेशर जनरेट करेगा जिसको क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है टर्गर प्रेशर जनरेट हुआ। फिर क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं, एट द सिंक एंड ऑफ द ट्रांसलोकेशन पाथवे फ्लो अनलोडिंग लोअर्स द ऑस्मोटिक प्रेशर within the sieve element. This create a pressure gradient between source and sink. गाइज, ये जो सिंक वाला एरिया है यहाँ पर जब सीव ट्यूब एलिमेंट से फूड जो है सिंक वाले रीजन में ट्रांसलोकेट हो जाएगा तो अब इस सीव ट्यूब में जो पोटेंशियल था वाटर पोटेंशियल फिर से हाई हो जाएगा क्योंकि सारे सॉल्यूट जो है वो इधर ट्रांसफर कर देगा। ओके, सो इस टाइप से एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है इस पूरे ही सीप ट्यूब एलिमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट लीड टू द बल्क और मास फ्लो ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सोर्स एंड सिंक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो बल्क फ्लो वाले प्रोसेस से होता है या फिर डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से होता है। सो वी शुड नो कि जो है बल्क फ्लो और मास फ्लो भी बोलते हैं उसको, बल्क फ्लो के थ्रू जो है फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। गाइस, ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में आता है, इसी टाइप से आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट इज ए पैसिव प्रोसेस दैट इज नो डायरेक्ट इनपुट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लेकिन हमने जब फ्लो वाला फीचर पढ़ा था वहां देखा था कि जो है ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस पार्शियली एक्टिव होता है। तो और यहाँ पे हमने देखा था कि जो लोडिंग है वो एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होती है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस, जब सोर्स से जब इस सेल में लोड होगा शुगर का फूड का तो वो जो होगा वो एक्टिव प्रोसेस द्वारा होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक मूव किया सिंक तक वो किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है? तो उसमें जो यूज हुआ है वो है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। यहाँ पर जो है एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया था, इसकी वजह से जो है फूड वन इस टाइप से मूव होने लगा। ओके,
लोडिंग जो है एक्टिव होती है, लेकिन जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है फूड का, वो पैसिव प्रोसेस है। यही जो है इस हाइपोथेसिस में बोला गया है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में यही बताया गया है कि जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है सॉलिड का, वो पैसिव प्रोसेस है। ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से हमें पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आए हुए भी हैं, और हम इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है CPU एलिमेंट है, एंड ये यहाँ पर क्या है, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल लीव में प्रेजेंट होती हैं। लीव में फोटोसिंथेसिस के जरिए शुगर फॉर्म होता है। कौन सा शुगर? ग्लूकोज फॉर्म होता है, लेकिन ग्लूकोज जो है सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुक्रोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम मीजोफिल सेल टू CPU एलिमेंट, तो वो कैसे होता है, ये सारी जो है हम इसमें समझेंगे फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग में। तो गाइस यहाँ पर जो है जो सुक्रोज का, शुगर का जो मूवमेंट हो रहा है मीजोफिल सेल से CPU एलिमेंट तक, वो क्या है, किस कैटेगरी में आएगा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन, ओके। डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आया था कि CPU के आसपास जो सेल प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले जो है वहां पर फूड ट्रांसलोकेट होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही था। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि जो मीजोफिल सेल से सबसे पहले फूड ट्रांसलोकेट होगा, वो जो CPU एलिमेंट है उसके पास जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे वहां पर होता है। ओके, तो फ्लोएम लोडिंग की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? जब सुक्रोज का ट्रांसफर होता है CPU एलिमेंट में एंड कंपेनियन सेल्स में, तो इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग। ओके, जब फूड जो है लोड हो जाता है फ्लोएम में, तब उसके बाद वो सिंक तक जब जाता है, ओके, सिंक की साइड जब मूव करेगा, तो उस ट्रांसलोकेशन को बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। ओके, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस दूसरा टर्म था अनलोडिंग। अनलोडिंग क्या होता है? जब CPU एलिमेंट से टारगेट सेल में सुक्रोज का ट्रांसफर हो गया, उसको क्या बोलेंगे? मतलब सिंक साइड पर जो ट्रांसफर हो गया फूड का, उसको बोलेंगे अनलोडिंग। ओके, फ्लोएम की लोडिंग एंड अनलोडिंग दोनों ही ये सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक पाथवे द्वारा होते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, सेल टू सेल जो मूव कर रहा है, ये तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हो गया। और ये जो सेल वॉल के थ्रू कर रहा है, विदाउट सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसा मूवमेंट हो गया? एपोप्लास्टिक मूवमेंट। ओके, सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा जो फूड का मूवमेंट हो रहा है, वो कंपेनियन सेल में जब हुआ है तो किसके थ्रू हुआ है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। इस कंपेनियन सेल्स को इंटरमीडियरी सेल्स भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट इज दैट जो एपोप्लास्ट वाला फ्लोएम लोडिंग होती है, उसमें जो फूड का लोडिंग होती है, वो सबसे पहले किधर ट्रांसपोर्ट होता है? मीजोफिल सेल टू किधर ट्रांसपोर्ट होता है? बंडल सीथ में ही होता है। बंडल सीथ फिर जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा में आया, फिर उसके बाद कहाँ मूव किया? नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा सेलुलर एपोप्लास्टिक रीजन है वहां पर मूव किया। ओके, वहां पर मूव होने के बाद, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, वहां पर मूव होने के बाद ये एक्टिव प्रोसेस द्वारा कंपेनियन सेल में अपलोड होगा। एपोप्लास्ट वाले प्रोसेस से जो, सॉरी, एपोप्लास्ट वाले पाथवे से जो अपलोडिंग हो रही है, यहाँ पर कंपेनियन सेल को बोलेंगे ट्रांसफर सेल। ओके, लेकिन सिम्प्लास्ट के केस में कंपेनियन सेल को बोला गया था इंटरमीडियरी सेल्स। ओके, सो ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एंड जो एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे दोनों में जो फूड लोड हो रहा है कंपेनियन सेल में, वो एक्टिव प्रोसेस द्वारा ही हो रहा है। ओके, ये भी पता होना चाहिए। तो गाइज ये जो यहाँ पर जो अपलोडिंग हुई है, वो कौन से पोर्ट के थ्रू हो रही है? मींस जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है, वो कौन सी प्रेजेंट है? क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे सुक्रोज। सुक्रोज हाइड्रोजन आयन सिम्पोर्टर। तो ये नाम पता होना चाहिए, कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होती है? सुक्रोज हाइड्रोजन आयन सिम्पोर्टर। ओके, इन दोनों में इस कंपेनियन सेल्स में जो एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन आयन सिम्पोर्टर, सॉरी, हाइड्रोजन आयन 80 पेज प्रेजेंट होता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंपेनियन सेल की। कंपेनियन सेल को हमने और क्या बोला था? ट्रांसफर सेल। तो वो क्या करता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट कर देता है। अब जो इसमें एंटर कर जाएगा कंपेनियन सेल में फूड, फिर फूड जो है जब CPU एलिमेंट पे मूव करेगा, तो किसके थ्रू करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा है, ये इस डायग्राम में जो शो हो रहे हैं एरो जो। ओके,
ओके सो गाइस, सीप ट्यूब में सुक्रोज की अपलोडिंग तो हो गई। अब हम देखते हैं अनलोडिंग कैसे होती है। तो फ्लोएम की अनलोडिंग में भी दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली तो सिम प्लास्टिक अनलोडिंग एंड एपोप्लास्टिक अनलोडिंग, ये भी दो तरीके से होती है अनलोडिंग भी। तो आपको पता होना चाहिए कि अनलोडिंग जो होती है वो भी दोनों तरीके से होती है, सिम प्लास्टिक अनलोडिंग एंड एपोप्लास्टिक अनलोडिंग। तो सिम प्लास्टिक अनलोडिंग में क्या होता है, जब फ्लोएम सैप जब पहुंच गया सेल तक, मीन्स जो सिंक वाला रीजन है वहां तक पहुंच जाता है, तब जो है सीप ट्यूब एलिमेंट और जो कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स वहां पे भी प्रेजेंट होगा। तो वहां पर सिंक वाले रीजन डायग्राम से देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन था वो सिंक वाला रीजन था, ठीक है। ये कंपेनियन सेल प्रेजेंट है। जब अनलोडिंग हुई तो कैसे हुई, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही ये जो है अनलोड हुआ सुक्रोज कंपेनियन सेल में। और जो एपोप्लास्टिक अनलोडिंग है उसमें जो फ्लोएम सैप है, मींस जो सुक्रोज है फूड है, वो सबसे पहले जो है सीप ट्यूब एलिमेंट से कंपेनियन सेल में ही मूव करता है, लेकिन कंपेनियन सेल के बाद वो एक्स्ट्रा सेलुलर एपोप्लास्टिक रीजन में मूव कर जाता है। फिर इस एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से जो इसके पास सेल प्रेजेंट होंगी वो जो है इसको ले लेंगी फूड को, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो अनलोडिंग होती है एपोप्लास्ट पाथवे से, जब कंपेनियन सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर एपोप्लास्टिक रीजन में, तो वहाँ जो अनलोडिंग होगी वो एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होगी। जो जब कंपेनियन सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर में फूड मूव करेगा तो वो भी हाइड्रोजन आयन एटीपेज या फिर सुक्रोज हाइड्रोजन आयन सिम्पोर्टन के थ्रू मूव करता है, ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू अनलोडिंग हुई है वो एक्टिव प्रोसेस है या अनएक्टिव प्रोसेस है, तो ये जो है पता होना चाहिए। सो गाइस, फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग ये दोनों ही प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको, आई होप सो। नेक्स्ट देखते हैं सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स, ओके। सो यहाँ पर ये जो है थोड़ा जूम करके दिखाया गया है इस वाले रीजन को कि किस टाइप से जो कंपेनियन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सिम्पोर्टर प्रेजेंट होते हैं। एक प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन आयन सुक्रोज सिम्पोर्ट, एक होता है हाइड्रोजन आयन एटीपेज। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि कैसे जो है उसने हाइड्रोजन आयन प्रोटोन ग्रेडियंट यहाँ पे जनरेट कर दिया, फिर जो है ये हाइड्रोजन आयन और सुक्रोज एक साथ जो है मूव कर जाते हैं इनटू द कंपेनियन सेल्स, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं इसका हाई कंसंट्रेशन है, इसका लो कंसंट्रेशन है, और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है, ओके फाइन। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। तो फ्रेंड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये जून 2015 का क्वेश्चन है, ओके। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। Carbohydrates synthesized by photosynthesis are converted into sucrose and transported by phloem to other part of the plant. The following aspects are associated with sucrose uploading in the phloem and its transport. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बोथ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आर ट्रांसपोर्टेड एफिशिएंटली थ्रू फ्लोएम। सो गाइस, जब हमने मटेरियल का ट्रांसलोकेशन देखा था कि कौन कौन से मटेरियल ट्रांसलोकेट होते हैं थ्रू फ्लोएम, तो हमने वहां देखा था कि मोस्टली जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि ट्रांसलोकेट मतलब बोथ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एफिशिएंटली ट्रांसलोकेटेड हो जाते हैं थ्रू फ्लोएम, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्यों क्या है। सुक्रोज अपलोडिंग कैन बी बोथ सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक, तो अभी देखा एकदम ठीक है ये, ओके। आर क्या दे रखा है, द रूट ऑफ फ्लोएम अपलोडिंग इज मीजोफिल सेल टू फ्लोएम पेरेन्काइमा टू कंपेनियन सेल टू सीप ट्यूब। गाइज, जो हमने अभी ऑर्डर देखा था डायग्राम में, यहाँ पर ये मीजोफिल से बंडल शीथ सेल में ट्रांसलोकेट हो रहा था, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, मीजोफिल सेल से फ्लोएम पेरेन्काइमा फिर कंपेनियन सेल। तो गाइज, अगर ये वाला पॉइंट मिस है वो बी ऑप्शन जो है गलत हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उससे कंपैरिजन करते हैं, ओके। ये वाला जो आ रहा है ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट इन सीव ट्यूब्स इज एज पर द प्रेशर फ्लो मॉडल। यस, जो सीव ट्यूब में ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो प्रेशर फ्लो मॉडल से ही हो रहा था, हमने देखा था अभी प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में, ओके। तो एस वाला भी करेक्ट है। तो इसमें तीन दे रखे हैं, ये वाला कंफर्म हो गया, क्यू वाला एकदम करेक्ट है एंड एस वाला एकदम करेक्ट है। क्यू और एस जिसमें आ रहे होंगे वो तो ठीक है, क्यू एस इसमें आ रहे हैं, पी वाला गलत हमने कर दिया, तो जहां पी आ रहा है वो तो ऑप्शन गलत है, ए गलत है,
पी गलत है। ओके, ये दोनों ऑप्शन तो हम हाइड कर देंगे। अब बचे कौन से, ये वाले। तो क्यू वाला सही है, एस वाला ठीक है, क्यू आर एस, ये वाला ऑप्शन जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो बी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेवरल ट्रांसपोर्ट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेट from the chloroplasts. Following are certain statements regarding the transport of photosynthate. First दे रखा है, pentose phosphate transport by photosynthesis during the day is transported from the chloroplast to the cytosol where it is converted to sucrose. Guys, इस स्टेट में ये लास्ट वाला जो दे रखा है कि ये कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, तो सिर्फ इसी स्टेटमेंट से आप जो है आंसर जो है चेक मत कर लीजिएगा। मीन्स पी वाला जो ऑप्शन सही होगा या गलत होगा, आप सिर्फ इसी स्टेटमेंट को जानकर जो है सिर्फ इसी बात पर फोकस करके ये मत डिसाइड करना कि जो है पी स्टेटमेंट सही है। पूरा जो सेंटेंस पढ़िए कि जो पेंटोज फॉस्फेट है फॉर्म बाय फोटोसिंथेसिस। गाइस, आज जो हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ ट्रांसलोकेशन के बारे में डिस्कस किया है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस नहीं किया है। और डे टाइम में पेंटोज फॉस्फेट का क्या होता है हमें नहीं पता, तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस करेंगे तब उस टाइम हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। लेकिन हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। ओके, carbon stored as starch exits the chloroplast at night primarily in the form of maltose and is converted to sucrose in cytosol। तो ये भी हमें नहीं पता है कि जो कार्बन स्टोर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट में वो नाइट के टाइम में किस में कन्वर्ट हो जाता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, जब वहां पर जो है देखेंगे तब हम जो है डिसाइड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, ड्यूरिंग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ये आज हमने डिस्कस किया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। सुक्रोज मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेल इन द मीजोफिल टू सेल इन द विसिनिटी ऑफ द सीव एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द लीफ। विसिनिटी मतलब आसपास, सीव एलिमेंट के आसपास जो भी सेल्स होंगे, सबसे पहले जो ट्रांसलोकेशन होगा फूड का वो इन सेल्स में होगा या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वाले पोर्शन जो फार अवे होंगे वहां पर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमने अभी डिस्कस किया है, ये बिल्कुल सही है। लास्ट दे रखा है, इन द प्रोसेस ऑफ फ्लोएम लोडिंग शुगर आर ट्रांसपोर्टेड इनटू फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। तो गाइज ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब फ्लोएम लोडिंग के टाइम पर, फ्लोएम लोडिंग किसे कहते थे, क्या सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल में जब शुगर ट्रांसपोर्ट होता है उसी को बोलते थे? ओके, सो ये एकदम क्लियर स्टेटमेंट नहीं है इसको, इसलिए ये गलत है। इसका जो आंसर दे रखा है वो था क्यू एंड आर। गाइस, क्यू वाला और आर वाला फोटोसिंथेसिस के टाइम पर हम क्लियर करेंगे। मेरा जो पर्पस था इस वीडियो में इस क्वेश्चन को ऐड करने का वो ये था कि जो ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसलोकेशन से, फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आ जाता है, सिर्फ इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में ऐड किया है। सो गाइज, आपको जो है इस वीडियो से जो है थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है थ्रू फ्लोएम, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड एट द लास्ट थैंक यू सो मच।